नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 374 की बात करते हैं। और आज बात होगी तुला लग्न में राहु की। हम सबसे पहले निवेदन करते हैं आप लोगों को कि पाठ को क्रम से पढ़ें। यदि आप क्रम से पाठ को पढ़ते हैं तो कोई असुविधा नहीं होगी पाठ को समझने में। चलिए अब आगे बात करते हैं राहु की। तो राहु को राक्षस ही कहा गया और राक्षस का ही दो भाग है जो हमारे शास्त्रों से प्राप्त है। एक को राहु और एक को केतु कहते हैं। लेकिन यहाँ समझना सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, हम हमेशा कहते आए हैं कि इसके लिए छाया ग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है। पराशर में हमेशा हर जगह पे छाया ग्रह लिखा गया है और आप सभी जानते हैं कि विज्ञान भी इसको इमेजिनरी पॉइंट और मैथमेटिकल गणना के लिए दो बिंदु मानते हैं। आप लोगों को पहले हमने बताया हुआ है कि दो ग्रुप में समझना है। पहले ग्रुप में आता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और केतु को ले लिया जाता है। और दूसरे में आता है शनि, बुध, शुक्र और यहाँ राहु को ले लिया जाता है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि शनि राहु स्वतंत्र रूप से शनि जैसा फल करता, इसीलिए इसको इस ग्रुप में रखा गया। और केतु स्वतंत्र रूप से मंगल की तरह फल करता। और इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं है। मित्र शत्रु सम जब निकालते हैं तो वहां राहु केतु का भी स्थान नहीं दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो सूर्य का मित्र है वो केतु का मित्र कह देते हैं और जो शनि का मित्र है वो राहु का मित्र। लेकिन इस पे हम लोगों को ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं। सबसे पहले है कि राहु जो फल करता है वो किस प्रकार से करता है। कई पाठों में हमने पीछे भी बता रखा है और आप जानते हैं कि हम एक ही बातों को कई बार इसलिए दोहराते हैं ताकि आपको पाठ याद हो जाए। अब ये तो हम जानते हैं कि ये शुक्र के ही तरह अर्थात उसी के ग्रुप का राहु है, तो क्या ये हमेशा अच्छा ही फल करेगा, ऐसा नहीं समझना है। अब सबसे पहले तो राहु को लग्न में रख ले। अब जब राहु को लग्न में रख लिया, अब राहु को सबसे पहले ये समझना है कि कौन से राशि में है। तो ये हम समझते हैं कि तुला राशि में। तो आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि यहाँ हम जरूर बोलेंगे कि राहु लग्न के साथ साथ अष्टम स्थान का भी फल करेगा। इतना तो हम लोगों के समझ में आ गया है। कब करेगा? जब अपनी दशाओं में आएगा। अगर साथ में कोई ग्रह बैठा हो तो इमीडिएट रिजल्ट उसका भी करना चाहता है राहु। लेकिन अब हम इस चीज को नहीं जानते हैं कि साथ में कौन बैठा है और फिर भी चाहते हैं कि कुछ इसके विषय में समझें। तो सबसे पहले यही समझना है कि ये कौन से भाव में है। ये लग्न में है तो लग्न का फल विशेष करेगा। दूसरा, लग्न में राहु हो तो जातक योजना बनाने में निपुण हो जाता है। लग्न में तुला राशि का है तो राहु को बाहुबल का कारक ग्रह कहा जाता है और शुक्र जो इसके स्वामी है वो कामनाओं का कारक ग्रह है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ जब राहु स्थित होगा तो जातक की कामनाएं कितनी अधिक होगी और वो अपने कामनाओं को पूर्ण करने में सफल भी होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ऐसे जातक किसी भी कार्य को यदि अपने हाथ में लेते हैं तो अपनी योजनाओं के द्वारा उसको संपादित करते हैं। अब राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो राहु की दृष्टि गुरु के तरह मानना चाहिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रभाव होता है और यहाँ पर भी प्रभाव देखा जा सकता है। राहु पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है तो पंचम से संबंधित परिणामों में बाधा पहुंचाएगा। अब सप्तम को दृष्टि दे रहा है तो सप्तम से संबंधित परिणामों में परेशानी हो सकती है।
और साथ में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नवम को भी देख रहा है, तो नवम से भी संबंधित परिणामों में परेशानी होगी। तो इतना हम लोग अब यदि समझ लेते हैं तो काफी है। लेकिन जब इसकी दशा आएगी तब वो लग्न का भी फल कर सकता है, पंचम का भी फल कर सकता है, सप्तम का भी फल कर सकता है और नवम का भी फल कर सकता है। लेकिन एक स्थान और है जिसका वो फल कर सकता है, वो है अष्टम। क्यों? क्योंकि ये जिस ग्रह की राशि में है उसकी 2 राशियां हैं और वो दोनों राशियों का फल करता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब राहु यदि दूसरे स्थान में हो तो क्या फल करेगा? अब देखिए कितना प्रकृति बदल गया। पहले किसके घर में था? शुक्र के घर में। तो किसका काम कर रहा था? शुक्र का काम कर रहा था। अब किसके घर में है? मंगल के घर में। तो अब किसका काम करेगा? तो मंगल का काम करेगा। तो मंगल की दूसरी राशि कहाँ स्थित है? तो सप्तम में। पहले लग्न में स्थित होकर के सप्तम का फल इसलिए कर रहा था क्योंकि सप्तम के ऊपर दृष्टि थी, लेकिन दूसरे स्थान में बैठ करके भी सप्तम का फल करेगा क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल की दूसरी राशि स्थित है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। ये भी समझ लीजिए कि ये कौन कौन से भाव को अब यहाँ स्थित होकर के प्रभावित करेगा। तो ये छठे को, 8वें को और 10वें स्थान को प्रभावित करेगा। अब राहु किसके तरह फल करेगा? यदि कोई ग्रह नहीं है तो स्वतंत्र रूप से कहते हैं ना कि ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल करता है। तो राहु का स्वभाव कैसा बता दिया गया? शनि का। तो शनि के स्वभाव को ग्रहण करके दूसरे स्थान का फल करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वाणी में हम कहेंगे दोष होगा, कुटुंबों के प्रति भावनाएं अच्छी नहीं होंगी, धन को कहीं भी लगा सकता है और वो धन फंस जाए, रुकावट हो जाए, वहां जिसको भी दिया वहां से वापस ना आए, इसकी भी संभावना हो सकती है। तो वाणी का प्रभावित होना, धन को प्रभावित करना और साथ में कुटुंबों के साथ व्यवहार में बहुत उत्तम नहीं होना। तो ये हम लोगों के समझ में आ गया। अब चूंकि राहु है तो फल उस स्थान का अच्छा कर सकता है, तो ये धन लगाएगा जरूर, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका जो कार्य करने का तरीका होगा वो शनि के तरह होने से मेरा धन फंस सकता है और बाद में फिर हम उसको ताकत लगा के वापस ले सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये राहु है, इसको अपने नीति पर चलना आता है। तो ये हो गया। अब छठे में है दृष्टि, तो जिस समय राहु की दशा हो उस समय आप ऋण भी ले सकते हैं, उस समय स्वास्थ्य में बाधा भी हो सकती है, कोई शत्रु सक्रिय हो जाए, या अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो यहाँ हमको संघर्ष करना पड़े, ऐसा समझना चाहिए। 8वें के ऊपर प्रभाव है तो क्या हो सकता है कि यदि पीछे से कोई लंबी बीमारी चल रही हो तो वहां उस बीमारी को फिर से ये उभार सकता है, तो आपको इससे भी यहाँ बचना है। 10वें स्थान में है, आप बहुत कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे, अब यहाँ उथल पुथल हो सकता है कि क्या जॉब चेंज कर लें, दूसरे जगह काम कर लें, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सेकंड स्थान में स्थित ग्रह या उसको प्रभावित करने वाले ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ही पहले बार काम देता है और बाद में भी इसका प्रभाव नहीं रहता, ऐसा नहीं कहना। तो जॉब के क्षेत्र में भी ये हमें प्रभावित कर सकता है। तो ये हो गया आपके दूसरे स्थान में स्थित राहु का फल। अब तीसरे स्थान में आते ही अब ये राहु किसका फल करने लगेगा? गुरु का। सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि गुरु के दोनों घर का फल करेगा।
अब बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ ही हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि सर गुरु का फल करेगा, तो गुरु का नहीं, गुरु के दोनों भावों का फल करेगा। गुरु जहाँ स्थित है वो अपने स्थिति के अनुसार, दृष्टि के अनुसार फल करेगा। और ये आप लोग जब रेगुलर क्लास में बहुत सारे लोगों को बहुत विषय को समझने का अवसर मिलता है, और यहाँ तो धीरे धीरे आपको सारे विषयों की जानकारी मिलती रहेगी, इसके लिए भी आप लोग आश्वस्त रहें। तो गुरु जहाँ स्थित है, गुरु के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, यदि गुरु को देख रहा है तो प्रभाव हो जाएगा, गुरु यहाँ स्थित है तो प्रभाव हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरु के दोनों भावों का, दोनों राशियां जहां स्थित हो उसका फल करेगा। तो पहली राशि कहाँ स्थित है? तीसरे स्थान में जहां वो स्वयं स्थित है, और दूसरी राशि छठे में, अर्थात राहु तीसरे और छठे का फल करेगा, ना कि गुरु का फल करेगा। अब तीसरे का फल क्या होता है? पराक्रम में वृद्धि करेगा। अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों के फल को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि होगा। लेकिन छोटे भाई बहन, नौकर चाकर सबको अपने दबाव में रखना चाहिए, सबको अपने दबाव में रखना चाहिए। स्थान गुरु का है, लेकिन फल किसके अनुसार करना चाहेंगे? शनि के स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। तो ये आप लोगों को समझना है। राहु यहाँ स्थित है, हो सकता है आपकी यात्राएं कराए। जब तक राहु की अंतर्दशा चल रही हो आपकी यात्रा बढ़ गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा आप देखेंगे कि आज यहाँ जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, या तो ऑफिस में ऐसे वर्क मिल गए कि अब आपको टूर ही टूर करना है, या ऑफिस में ऐसा काम नहीं है। तो साधारण व्यक्ति भी अपने परिवार से संबंधित यात्रा करते हैं। कहीं किसी की शादी हो रही है, अन्य किसी कारण से जाना पड़ रहा है, कभी धार्मिक भ्रमण के लिए हम धार्मिक स्थल घूमने के लिए जाते हैं, या कहीं और घूमने चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में यदि किसी युवा खिलाड़ी का दशा आ जाए राहु का, तो वो देश विदेश जाकर के अपना प्रदर्शन करेंगे और खेलेंगे, ऐसा कहना चाहिए। अब छठे से क्या होगा? तो परिश्रम करना पड़ेगा, ऋण आदि की संभावना हो सकती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो खिलाड़ी के लिए जब बोलेंगे तो कहेंगे खेलने में सावधानी रखनी है, क्योंकि ये छठे का भी फल कर सकता है, इसलिए इंजरी संभव है। तो ऐसा हम लोग पहले से उसको बता देते हैं ताकि वो अपना सावधानी रख सके। और सावधानी से बड़ा कोई उपाय नहीं। और ज्योतिष इसीलिए सर्वोपरि है, क्योंकि ये सावधानी पहले बताता है, ताकि आप अपने आने वाले समय को किस तरह से निकाल सकें। अब यहाँ से दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है, यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, इसीलिए हमने कहा कि संभव है कि धार्मिक यात्रा करा दे, चाहे यात्रा में परेशानी हो। सभी लोगों की यात्रा सुखद नहीं होती, लेकिन करा सकता है। और यहाँ से दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है, तो लाभ को भी प्रभावित करेगा, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, अब राहु यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, अब देखिए एक ही राहु है, अन्य ग्रहों के लिए इस तरह का नहीं होता, लेकिन एक ही राहु है। जैसे ही तुला लग्न में अलग अलग भावों में जा रहा है, तो अलग अलग तरीके का परिणाम दे रहा है। तो इसके परिणाम को आप अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए विस्तार से आपको यहाँ ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले तो शनि के घर में है, तो शनि के दोनों भावों का फल करेगा, अर्थात चतुर्थ का भी फल करेगा और पंचम का भी फल करेगा। तो चतुर्थ के फल भी अच्छे होते हैं और पंचम के भी फल अच्छे कहे गए हैं, क्योंकि एक शुभ स्थान है और दूसरा योग कार्य स्थान है। अब जब हम यहाँ चतुर्थ की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि ऐसे स्थिति में घर, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। या तो आप उसको खरीदेंगे, या तो रेनोवेट करेंगे, या कहीं पहले से ही यदि आपका कोई खाली जमीन पड़ा हुआ हो तो वहाँ मकान बनाएंगे।
पहले से भी गाड़ी हो, आप नई गाड़ी लेने का विचार कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, एकेडमिक एजुकेशन में आप अपनी पूरी ताकत लगा दें। अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो आप अपने हायर एजुकेशन में भी आपको पूरा ताकत लगाना हो और आप चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से सफल हो जाए। अब क्या है कि यदि आप उच्चाधिकारी हैं तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस पीरियड में जिसके साथ भी संवाद करेंगे वो संवाद सफल होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास योजना है, नीति है, यही तो राहु है। लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा कहते हैं कि राहु की दशा में भय और भ्रम होता है। हम अच्छे कार्य करते हुए भी ये सोचते हैं पता नहीं काम हमारा होगा या नहीं, हम इतना अच्छा प्रोग्राम बनाए हैं, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रेजेंटेशन देंगे, सफल होंगे कि नहीं। तो ऐसे मानसिक स्थिति से यदि बाहर निकले तो हम और भी सफल हो सकते हैं। अब राहु की दृष्टि दशम स्थान पे, राहु की दृष्टि अष्टम पे और राहु की दृष्टि द्वादश पे। तो अष्टम और द्वादश के ऊपर दृष्टि है और साथ में दशम स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो क्या हम कार्य व्यवसाय के लिए विदेश से संबंध बना सकते हैं या विदेश जा सकते हैं? यदि आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां स्थित होता है उसका फल करता है और जहां देखता है उसका फल करता है। तो ये देख कहाँ रहा है? अष्टम को भी देख रहा है, देख कहाँ रहा है? दशम को भी देख रहा है, देख द्वादश को भी रहा है। तो इन तीनों से संबंधित फल करने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो कार्य के पर्पस से आप विदेश जा सकते हैं और अष्टम से भी समुद्र पार की यात्रा है। हो सकता है कि आपको पीएचडी करने के लिए बाहर जाना पड़े, इसकी भी संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अगर राहु चतुर्थ में बैठा है तो सुख संपन्न तो करेगा, विदेश यात्रा भी करा सकता है और साथ में पांचवें का सुख। ऐसे स्थिति में आप उच्च पदस्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि पांचवें को बगैर देखे, बगैर वहां बैठे भी राहु फल कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ राहु केतु ही ऐसा कर सकता है कि जिस ग्रह की राशि में बैठा हो उसके दोनों भावों का वो फल कर सकता है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से विषय को समझ रहे होंगे। पुनः दोहरा देते हैं कि क्रम से पढ़िएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का परेशानी हो कमेंट में डालिए, आपको अभी तक जवाब मिल रहा है। जहाँ तक सामर्थ्य होगा जवाब देते रहेंगे। और प्रश्न यदि बहुत ऐसा हो कि समझ में आ ही नहीं रहा, कमेंट में जवाब नहीं आया, तो मेल आईडी चलता है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। यदि आप लोगों को अपने पत्रिका का विश्लेषण आदि करवाना हो तो साधारण है कि फ़ोन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर फ़ोन करें और समय लेकर के बात कर सकते हैं। फी जरूर देना होता है, लेकिन आपको पर्याप्त समय मिलता है बात करने के लिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।